ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाली अपरा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे बसा एक समृद्ध और धर्म प्रधान राज्य था। वहाँ के राजा थे महिध्वज। राजा महिध्वज अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में धर्म की ध्वजा सदैव ऊंची रहती थी। प्रजा सुखी थी। अपराध का नामो निशान तक नहीं था और न्याय ऐसा था कि किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, बाहरी शत्रु से बचना आसान है, परंतु जब ईर्ष्या अपने ही घर में जन्म ले ले तब विनाश निश्चित हो जाता है। राजा महिध्वज का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वह अपने बड़े भाई की कीर्ति और लोकप्रियता से जलता था। दिन रात उसके हृदय में द्वेष की अग्नि धधकती रहती थी। धीरे धीरे वह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। एक अंधेरी रात, जब पूरा राज्य गहरी नींद में सोया हुआ था, वज्रध्वज तलवार लेकर राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। उस समय धर्मात्मा राजा निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे थे और तभी अपने ही भाई ने सोते हुए राजा पर तलवार से प्रहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में धर्मप्रिय राजा महिध्वज का शरीर निष्प्राण हो गया। लेकिन वज्रध्वज का क्रूर हृदय यहीं शांत नहीं हुआ। उसने राजा के शरीर को राज्य से दूर ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अब देखिए ईश्वर की लीला। राजा महिध्वज निर्दोष थे, धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु और अपमानजनक अंत के कारण उन्हें तुरंत सद्गति प्राप्त नहीं हुई। वे उसी पीपल वृक्ष पर प्रेत योनि में रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस स्मारक से गुजर रहे थे। अपने दिव्य तपोबल से उन्होंने देखा कि उस पीपल वृक्ष पर एक प्रेत अत्यंत पीड़ा में भटक रहा है। जब ऋषि ने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज है। ऋषि धौम्य का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्त कराने का संकल्प लिया। तब ऋषि ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया। पूरे नियमों के साथ भगवान श्री हरि की उपासना की, हरि नाम जप किया और व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य फल राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। जैसे ही अपरा एकादशी का पुण्य प्रभाव राजा महिध्वज को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। अपरा एकादशी का व्रत इतना महान है कि यह मनुष्य को ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह, झूठ, छल, पर स्त्री दमन और अन्य भयंकर पापों से भी मुक्त कर सकता है। जो फल कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से मिलता है, जो फल माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है, जो पुण्य काशी में शिवरात्रि व्रत, गया में पिंडदान, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है, वही समस्त पुण्य केवल एक अपरा एकादशी के श्रद्धापूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली तीक्ष्ण कुल्हाड़ी है। यह सिंह के समान है, जो पाप रूपी हिरणों का अंत कर देता है। और जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा का श्रवण या पठन करता है, वह भी महान पुण्य का भागी बनता है।